आइए देखते हैं विकास और विकास के सिद्धांत। विकास और विकास के सिद्धांत से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह सीटेट हो, यूपी टेट हो या DSSB हो। यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न बनते हैं। आइए जानते हैं विकास किसे कहते हैं। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जीवन भर चलती रहती है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनमें परिवर्तन देखते हैं। यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांत से होते हैं, उन्हें विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यानी जब एक बालक का विकास हो रहा होता है तो उसमें हम कुछ न कुछ परिवर्तन देखते हैं और यह परिवर्तन एक निश्चित नियम सिद्धांत के अनुसार होते हैं, जिसे विकास का नियम या सिद्धांत कहते हैं। विकास का पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, निरंतर यानी लगातार। निरंतर विकास का सिद्धांत विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। कहने का आशय यह है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह प्रक्रिया कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। जैसे प्रथम 3 वर्ष के बालक का विकास बहुत तेजी से होता है और उसके बाद मंद पड़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस बीच कभी वह तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। प्रत्येक बालक के विकास की गति में भिन्नता होती है। यह भिन्नता जीवन भर बनी रहती है। जैसे जो बालक जन्म के समय लंबा होता है वह बड़ा होने पर भी लंबा होता है और जो बालक छोटे उम्र में छोटे होते हैं वह साधारणतया छोटा ही होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि विकास की गति भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, यानी विकास किस क्रम के अनुसार चलती है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक, मोटर और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी विकास क्रम का सिद्धांत में बालक का विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। जैसे बालक पहले रोना जानता है, बाद में वह बोलना जान लेता है। शारीरिक विकास 2 निश्चित क्रम में होते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी और दूसरा निकट दूर क्रम। मस्तकाधोमुखी का अर्थ यह होता है कि बच्चा गर्भावस्था में होता है तब उसका पहले सिर बनता है, इसके बाद उसके धड़ का निर्माण होता है और धड़ के निर्माण के बाद उसके हाथ पैर और बाकी के अंग बनते हैं। दूसरा है निकट दूर क्रम। इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में देर से होता है। इसी को निकट दूर का क्रम कहते हैं। चौथा है विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जैसे पहले 3 माह में बच्चा अपना सिर उठाता है और 6 माह में वह अपने उंगलियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। तो आप कह सकते हैं कि विकास एक दिशात्मक प्रक्रिया है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें बालक संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है और बाद में अंगों के भाग को चलाना सीखता है। जैसे पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। पहला है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसमें प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं के स्वरूप में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। एक ही आयु के बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत में प्रत्येक बालक में भिन्नता पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक भिन्नता हो, मानसिक भिन्नता हो या स्वरूप की भिन्नता हो, यानी विकास में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव, वह अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि चाहे वह मानव जाति हो चाहे पशु जाति हो, वह अपने ही जाति के अनुरूप विकास करते हैं। जैसे एक बालक का 2 पैर और 2 हाथ अगर होता है तो वह दुनिया के किसी भी कोने में होगा, किसी भी जगह के बच्चे का 2 हाथ और 2 पैर होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बालक का 2 पैर है तो कहीं बालक का 4 पैर है, ऐसा नहीं है। दुनिया के हर बच्चे एक ही जैसे होंगे। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य कार्य करता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह विशेष कार्य करने लगता है। इस सिद्धांत में बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, जैसे पहले रोना जानता है, बाद में बोलने लगता है। पहले उसके हाथ पैर पर नियंत्रण नहीं होता और बाद में वह अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीख लेता है। कहने का आशय यह है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह सामान्य कार्य से विशिष्ट कार्य को करने लगता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। जैसे बालक में यदि शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसकी गामक और भाषा संबंधी विकास भी नहीं होगा। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी। इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक की मानसिक और शारीरिक विकास को देखकर बताया जा सकता है कि बालक की लंबाई बड़े होने पर ज़्यादा होगा या कम होगा। यानी जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि विकास की भविष्यवाणी, यानी किसी बालक को देख करके उसके भविष्य के बारे में बताना कि वह लंबा होगा या छोटा होगा। अगला है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। जैसे जीवन की प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित और निर्बल बना सकती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है, इन दोनों के परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा एक बच्चे का विकास होता है। अगर एक बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे तो उसका विकास नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम व वातावरण एक बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है।